प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आप भर रहे होंगे। आज हम पेज 19 को समझेंगे। प्रश्न पहला है, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन में 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करता है तो कितना कमाएगा। तो अब हम देखें, एक दिन में कमाए गए रुपये बराबर 98 रुपये। अब इसलिए 52 दिन में कमाए गए रुपये, तो 98 में हम 52 का गुणा करेंगे। यहाँ पर हमने अलग से गुणा किया है और यहाँ पर पहले 2 का गुणा किया तो 196, फिर 6 के नीचे 0 लिख दिया और 5 का गुणा हम 98 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 490। ये आप गुणा जानते हैं। जगह कम है तो हमने यहाँ छोटे रूप में हल किया, तो हमें हल करने पर मिला 5096। तो उत्तर आएगा 5096 रुपये। दूसरा प्रश्न है, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया और 2700 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाए। 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपये लौटा चुकी होगी। तो अब हम देखें कि सुरभि ने 1 माह में कितने रुपए चुकाए। तो बराबर में हमने लिख दिया है 2750 रुपये। अब 2 साल में यानी 24 माह में, क्योंकि 1 साल में 12 माह होते हैं, तो 2 साल यानी 24 माह में चुकाए गए रुपए। तो 2750 में हम 24 का गुणा करेंगे। पहले हम 4 का गुणा करेंगे 2750 में, तो आपको मिलेगा 11,000। अब यहाँ पर दाहिनी तरफ से हम शून्य लगा देंगे और फिर हम 2 का गुणा 2750 में करेंगे तो हमें मिलेगा 5500 इस तरह से। और अब इनको आप जोड़ लेंगे जैसा आप गुणा जानते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर आपको मिलेगा 66,000। तो उत्तर आएगा 66,000 रुपये। आप अलग से भी गुणा कर लीजिएगा। अब देखें हम प्रश्न तीसरा, गोपाल शहर में दूध बेचता है और वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। रोज मतलब एक दिन में। अब वह महीने में कितना कमाता है और एक माह बराबर 30 दिन। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ माह 30 दिन के होते हैं और कुछ 31 दिन के, और फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की, इसलिए इसमें उल्लेख किया गया है कि हम किस माह की बात कर रहे हैं जिसमें 30 दिन हैं। तो गोपाल द्वारा एक दिन में कितने कमाए दूध बेच करके कमा लेता है वो, तो लिखा है उसमें 23 1 लीटर के, और 13 लीटर बेचा एक दिन में, तो 23 गुणे 13। जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 299 रुपये। तो एक दिन में कितना कमा लिया उसने? 299 रुपये। अब एक माह है यानी 30 दिन में कमाए गए रुपये बराबर 299 में हम 30 का गुणा कर देंगे। तो गुणा आप जानते हैं, पहले हम 0 का गुणा करेंगे या 0 छिपा लेंगे और 3 का करेंगे तो 3 नाम 27, हाश की आई 2, 3 नाम 27, 28 29, 29 की 9, हंस की आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 0 लगा देंगे। तो गुणा हम आपको पहले बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप अच्छे से उसको समझिएगा। यहाँ हम सीधे आपको गुणा करके बता रहे हैं कि इसका गुणनफल ये होगा। तो उत्तर आया 8,970 रुपये। अब हम देखें प्रश्न चौथा, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ यानी मठा भी हम इसको बोलते हैं, तो 11 रुपये में बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, तो एक महीने में कितना कमा लेता है। और इसमें भी लिखा है कि एक माह बराबर 30 दिन। तो 1 लीटर छाछ हम देखें कितनी कीमत की है, तो बराबर 11 रुपये। 210 लीटर छाछ की कीमत कितनी होगी, तो 210 में हम 11 का गुणा करेंगे, 0 हम छिपा लेंगे और 21 में जब हम 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 231 और दाहिनी तरफ 0 लगा दीजिए।
तो आपका उत्तर आया 2310 रुपये। तो एक महीने में वह 2310 रुपये कमा लेता है। अब देखेंगे हम प्रश्न 5वां। एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है, तो 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, तो उस स्थिति में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे एक दुकानदार को। तो 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत है, इसमें लिखा है 12 रुपये, और दुकानदार कितनी खरीदता है 240। तो 240 में हम 12 का गुणा करें तो 2880 रुपये दुकानदार को देना पड़ेंगे। प्रश्न 6वां देखें हम। रोहन के पास एक पुस्तक है जिसमें 325 पृष्ठ हैं। यदि ऐसी ही किताबें, ध्यान रहे, तो 12 किताबें हैं तो उसमें कितने पृष्ठ होंगे, यानी जो भी किताब है उसमें 325 प्रश्न हैं। ऐसी कितनी किताबें हैं 12। तो रोहन के पास एक किताब में पृष्ठों की संख्या जो है वह 325। तो 12 किताबों में पृष्ठों की संख्या क्या होगी, तो 325 में आप 12 का कर दीजिए गुणा, तो आएगा 3900। यहाँ रुपये लिख गया है, रुपये नहीं होगा, पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पृष्ठों की संख्या रहेगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि गुणा जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक समान, मान लीजिए कि आप यहाँ लिखा है कि किताब इसमें 325 पृष्ठ हैं, तो ऐसी ही कितनी किताबें हैं 12। ऐसा नहीं कि किसी में कम पृष्ठ हैं और किसी में ज़्यादा, तो उस स्थिति में ये नहीं होगा। यानी एक समान वस्तुएं की जब हम एक वस्तु का मूल्य लेते हैं और वैसी ही हम कई वस्तुएं खरीदते तब गुणा होता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब देखें हम प्रश्न 7वां। एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं और एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 है, यानी सभी बॉक्सों में एक समान भरी है फ्रूटी, और एक बॉक्स में कितनी फ्रूटी की संख्या है 25। तो आपको बताना है कि कुल बॉक्सों में कितनी फ्रूटी के पैकेट हैं। तो एक बॉक्स में फ्रूटी की जो पैकेट हैं उनकी संख्या कितनी है 25। तो 18 बॉक्स में फ्रूटी की संख्या क्या होगी, तो 25 गुणे 18। यदि आपको 18 का पहाड़ा आता है तो सीधे 25 में गुणा कर दीजिए तो 450 आएगा। अन्यथा पहले आप 8 का गुणा करिए 25 में तो 200 आएगा, फिर 0 के नीचे 0 लगा दीजिए और 1 का गुणा 25 में करिए तो 25, और फिर जोड़ दीजिए तो 450। तो गुणा आपने सीख लिया था, तो जिस विधि से आपको करना हो, और जहाँ तक अगर आपको पहाड़ा आता है, कम से कम अगर 20 तक आता है तो आप सीधे भी गुणा कर सकते हैं। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।